आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त का डिफिनेशन है कि वृत्त किसी तल के उन बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। तो डिफिनेशन को हम समझेंगे इस फिगर के द्वारा। ये जो है प्लेन पर क्या है, एक सर्किल बना है, ठीक है। तो वृत्त जो है वो क्या है, बिंदुओं का समूह है, एक ऐसा बिंदु का समूह जो किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, यहाँ से बराबर डिस्टेंस पर, यानी ये डिस्टेंस OB डिस्टेंस, यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस बनाते हैं, यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस बनाते हैं, तो ये जो सर्किल बना हुआ है, ये वृत्त जो बना है, एक इस निश्चित बिंदु से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी तल का स्थित वैसे बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। इस वृत्त को, ये वृत्त जो होता है 2D फिगर होता है, और ये वृत्त जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा चीज ऐसा देखते हैं जिसका रचना वृत्त की तरह होता है। जैसे सबसे पहले हम चूड़ी, ये इसका रचना जो है वृत्त की तरह होता है। उसके बाद हम जो पहिया का रिम होता है, पहिया भी हम कह सकते हैं, कोई पहिया जो होता है वो वृत्त की तरह होता है। तो ये सब जो है, ये सब आकृति जो है वृत्त की तरह होता है। वृत्त जो होता है उसके बीच का जो भाग होता है, वो बीच का भाग जो है ब्लैंक होता है। और हम लोग एक और फिगर देखते हैं वृत्त से ही रिलेटेड, तो उस गोला, लेकिन गोला जो होता है वो ये 3D फिगर होता है और इसका बीच का भाग जो है भरा हुआ होता है, जबकि वृत्त में बीच में जो है ब्लैंक स्पेस होता है। तो इस प्रकार से हम वृत्त और गोला में डिफरेंस कर सकते हैं। 3D फिगर होता है और वृत्त जो है 2D फिगर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन जाने। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की परिधि के बारे में। तो वृत्त की परिधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि का डिफिनेशन है, वृत्त के किसी बिंदु से चारों ओर घूमने पर तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। जैसे इसके डिफिनेशन को भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, और ये वृत्त पर एक बिंदु A है, ये बिंदु A। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं परिमाप में या परिमिति में, कि किसी भी फिगर में अगर जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और हम चारों तरफ घूमकर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो इस डिस्टेंस को, कवर किए हुए डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, परिमिति। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे परिधि भी वही होगा। अगर हम बिंदु A से चलना स्टार्ट करें और घूमते हुए हम फिर से बिंदु A पर पहुंच जाए, इस कंडीशन में हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि जो है वो वृत्त की त्रिज्या पे डिपेंड करता है। इस त्रिज्या के बारे में भी हम लोग आगे चल के जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। इसके बाद हम लोग का पॉइंट है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त का केंद्र होता क्या है। तो वृत्त का केंद्र जो है किसी वृत्त के बीच स्थित वह बिंदु जहां से वृत्त की परिधि की सभी दूरियां समान हो। मान लेते हैं एक सर्किल है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र किसी वृत्त के भीतर बीचों बीच का वह बिंदु होगा जहां से वृत्त की परिधि की सभी दूरियां समान हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो यहाँ से अगर हम A से घूमते हैं, तो ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो इस पॉइंट जो सेंटर है, वृत्त का केंद्र जो है, वो वृत्त के बीचों बीच में वह बिंदु है जहां से वृत्त की परिधि की सभी दूरियां क्या समान। जैसे यहाँ से OA बनाया गया, तो O से जितना डिस्टेंस OA का होगा, अगर हम यहाँ से इस पार्ट को मिला के OB बना दें, तो OB पार्ट भी क्या होगा, बराबर। अगर हम यहाँ OC बना दें तो ये पार्ट भी क्या बराबर। तो यही डिफरेंशन है कि ये बीचों बीच का वह बिंदु है जहां से सभी दूरियां, उसकी परिधि की सभी दूरियां क्या है, बराबर, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप वृत्त के केंद्र को समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात करें,
ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये O जो है वृत्त का केंद्र है, और O से एक लाइन जो है A वृत्त की परिधि पर A बिंदु को जाके क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जो A बिंदु को टच करने वाले ये जो डिस्टेंस हुआ OA डिस्टेंस, इसी OA डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं कि ये OA डिस्टेंस जो है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो हम इसका डिफिनेशन इस प्रकार से कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कर सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या। क्योंकि ये OA रेखा जो है वो क्या कर रही है, वृत्त के केंद्र O को वृत्त की परिधि से मिला रही है। तो इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या का डिफिनेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा क्या होती है, इसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, केंद्र को सेंटर, ये परिधि को हम सर्कमफ्रेंस जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त की जीवा क्या होती है। ठीक है, तो वृत्त की जीवा के बारे में समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि वृत्त की जीवा जो है ये भी एक क्या है, रेखाखंड है जो वृत्त की परिधि की दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है। जैसे हम ये वृत्त पर स्थित ये वृत्त की दो बिंदु है, जिस रेखा के द्वारा वृत्त की दो बिंदु को एक दूसरे से मिलाया जाएगा उस रेखा को, रेखाखंड को हम क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा। ठीक है, ये दो बिंदु वृत्त की परिधि की दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, उसे हम वृत्त की जीवा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो वृत्त के व्यास के बारे में बात किया जाए तो वृत्त का व्यास जो है, इस फिगर को भी हम थोड़ा इरेज करके नया फिगर बनाएंगे। वृत्त का व्यास तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को टच कराने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त का व्यास भी एक जीवा है। सबसे पहले आप जानेंगे कि वृत्त का व्यास भी जीवा है और ये सबसे लंबी जीवा है। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो उसे हम वृत्त का व्यास कहेंगे। देखिए ये भी जो है वृत्त के परिधि पे स्थित दो बिंदु को क्या कर रही है, रेखाखंड ये भी टच कर रही है, लेकिन ये बिंदु वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास। तो ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए ये वृत्त का व्यास हुई। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त में इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा इसका भी और टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में क्या संबंध है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक हमारा एक सर्किल है। ठीक है, ये इसका हो गया हमारा केंद्र। ये हम जानते हैं कि मान लीजिए ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो OB भी त्रिज्या होगी और OA भी त्रिज्या होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये R और ये R, लेकिन ये पूरा AB डिस्टेंस इसे हम क्या बोलेंगे, व्यास, वृत्त का व्यास। तो हम लिखेंगे AB क्या है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास को हम D डायमीटर, इसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, D से इंडिकेट करेंगे। तो D बराबर क्या हो सकता है, ये R डिस्टेंस और R डिस्टेंस, यानी OB प्लस OA डिस्टेंस। ये OB और OA मिलकर क्या बना है, AB। तो AB बराबर क्या होगा, R प्लस R।
तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 2r, तो डी बराबर क्या हो जाता है 2r, यानी वृत्त का व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो गया 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में अगर हम उसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो वृत्त का व्यास डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या होगा वृत्त की त्रिज्या। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, हम लोग अगर इसको नहीं समझेंगे तो आगे चल के हम लोग को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ये सब बेसिक बात है, अगर हम इसको जान लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं व्यास बाय 2। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बाय वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि और वृत्त की व्यास को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक अचर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को मिलता है जिसे हम पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि को जब हम वृत्त के व्यास से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं पाई। और पाई का वैल्यू मेन तौर पे 22/7 या फिर 3.14 होता है। मेन तौर पे क्वेश्चन बनाने के समय हम 22/7 ही लगाते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हो तो हम 3.14 अप्लाई कर सकते हैं। अब जानेंगे, इससे कुछ आगे पढ़ेंगे। तो वृत्त की परिधि, वृत्त के व्यास को हम 2r भी लिख सकते हैं। हम जान, तो इससे पहले हम लोग पढ़े कि वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है डबल। तो वृत्त के व्यास को हम क्या लिखेंगे 2r और यहाँ हो जाएगा पाई। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा हमारा 2πr। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जाने कि अगर हमें किसी वृत्त की परिधि निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा 2πr। इसके द्वारा हम लोग जो है वृत्त की परिधि को निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग वृत्त की परिधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग वृत्त की परिधि के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करें यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। मतलब एक सर्किल है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हम लोग को बताना है कि इसकी परिधि क्या होगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसान से बना सकते हैं और अभी क्लास स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग कुछ आसान क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम लोग टफ क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। रेडियस हमारा कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 × 22/7 × 3.5। तो इसे हम पॉइंट उड़ाकर 10 लिख सकते हैं। अब ये 7 के पारा में 35 5 बार में और 5 के पारा में 10 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर जो आया यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। इस बार हम लोग को परिधि दिया है वृत्त की, ये हम लोग के वृत्त हुआ, इसका रेडियस r हम कर लेते हैं और
जब हम राउंड सर्किल में घूमते हैं तो इसका कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होता है, 4 पाई मीटर। तो वृत्त की परिधि हमको 4 पाई मीटर पता है। हमको बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिधि को हम 4 पाई लिखेंगे, 2 पाई आर। इस पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, तो आर बराबर 2 मीटर आंसर। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक बात जानेंगे कि ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल को समझेंगे तो जिस तरीके से परिधि के बारे में हम लोग जाने कि कोई भी वृत्त है तो परिधि जो है उस किसी बिंदु से हम चलना चालू करते हैं और घूमकर अगर उसी बिंदु पर रिटर्न आते हैं तो चले हुए डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, परिधि। लेकिन जब वृत्त का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये जो वृत्त है इसके अंदर में जो भी जगह है इस सभी जगह को हम वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ये टोटल एरिया जो है ये वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल भी जो है उसके त्रिज्या पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम सर्किल का रेडियस बड़ा बनाएंगे तो सर्किल का एरिया बड़ा हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को पढ़ते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। तो ये हो गया हमारा वृत्त, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और हमें बताना है कि इस वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 14 × 14। ठीक है, तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब हम 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 28 हो जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास बताइए। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 49 पाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। इस पाई से इस पाई को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 49 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो हाँ ये 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला गया है वृत्त का व्यास। तो व्यास क्या होगा, व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। तो d इक्वल टू 2r, 2 × 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।